दोस्तों, आज का हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि खुद हम मानवों और नासा का एक सपना है। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि स्पेस मिशन जितने आसान हमें लगते हैं वो उतने आसान होते नहीं है। मूवी में भविष्य का समय दिखाया गया है जब हम मानव आज की तुलना में बेहद ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। हमारे मार्स ग्रह पे कई सारे मिशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो चुके हैं और साथ ही हम मानवों ने मार्स पर कॉलोनीज भी बना दिए हैं जिसमें मुख्य तौर पर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स बसेरा कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी से मार्स की धरती के लिए एक और मिशन लॉन्च होने वाला है। मिशन का काउंटडाउन शुरू होता है और हमें 3 क्रूज को दिखाया जाता है जो कि इस बार मार्स की धरती के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इन तीनों क्रूज का नाम जोई, डेविड किम और मरीना बर्नेट होता है। जोई एक मेडिकल रिसर्चर होती है तो वहीं डेविड एक बायोलॉजिस्ट होता है और मरीना बर्नेट इस मिशन की कमांडर होती है। जहां जोई और डेविड के लिए पहला स्पेस मिशन होता है तो वहीं मरीना पहले भी कई बार स्पेस में जा चुकी है। मरीना को कई मिशंस का एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे इस मिशन की मेन कमांड दी जाती है। अब इनका स्पेसशिप टेक ऑफ हो जाता है और ये मार्स की धरती के लिए निकल पड़ते हैं। इनके स्पेसशिप का नाम MTS-42 होता है और ये 2 साल की मिशन के लिए मार्स पे जा रहे हैं जहां इनका मकसद मार्स ग्रह को मानवों के रहने के लायक बनाना है। साथ ही इनके स्पेसशिप के साथ एक और मिशन लॉन्च होता है जिसमें कि इनका 2 साल का खाना और रिसर्च का सारा सामान मार्स की धरती पे जा रहा है। अब इन 3 क्रूज का स्पेसशिप पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल स्पेस में अपने सफर की शुरुआत करता है। आगे जाकर इनका स्पेसशिप 450 मीटर लंबे थिएटर से डॉक हो जाता है या कहे कि अटैच हो जाता है। यहाँ पे इस थिएटर से स्पेसशिप को अटैच इसलिए किया गया क्योंकि इससे इन्हें सोलर एनर्जी मिलेगी, साथ ही इसके घूमने से इन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी मिल जाएगी। हमें तीनों क्रूज को दिखाया जाता है जो कि धरती पे हाइपेरियन के स्टाफ से बात करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि हाइपेरियन एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इस मिशन को लॉन्च किया है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता है तो ये हाइपेरियन को बताते हैं कि अभी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। आगे जाकर हमें पता लगता है कि ये मरीना का आखिरी स्पेस मिशन होगा और इसके पूरा होते ही वो रिटायर हो जाएगी। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी मरीना को स्पेसशिप की एक सीलिंग से खून टपकता नजर आता है और जब वो उस पैनल को खोलती है तो इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पैनल में से एक बेहोश इंसान इन्हें फंसा मिलता है जो कि सीधे मरीना के हाथ के ऊपर गिर जाता है जिससे मरीना का हाथ बुरी तरह डैमेज हो जाता है। जोई मरीना के हाथ में मरहम पट्टी करती है, साथ ही वो उस बेहोश घायल इंसान का ट्रीटमेंट भी करती है। इसी बीच मरीना को पता चलता है कि स्पेसशिप में एकमात्र इक्विपमेंट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्रब करता है वो बुरी तरह डैमेज हो चुका है। मरीना धरती पर हाइपेरियन के स्टाफ से कांटेक्ट करती है जहां उसे पता लगता है कि उस बेहोश इंसान का नाम माइकल है जो कि इसी मिशन यानी MTS-42 के लिए एज अ लॉन्च सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा था। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता होता कि आखिर वो स्पेसशिप के अंदर आया कैसे। अब जब CO2 स्क्रबर खराब हो जाता है तो फिर शिप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। कोई भी चारा ना होने पर कमांडर मरीना लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर्स को यूज करने का आदेश देती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करती है। लेकिन इनके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड एक लिमिटेड मात्रा में होता है जबकि इनका सफर काफी लंबा होता है तो इन्हें जल्द से जल्द इस मुश्किल का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। धरती पे हाइपेरियन इस समस्या के समाधान पे जुट जाता है। बेहोश पड़े माइकल को जब होश आता है और जब वो देखता है कि वो स्पेस में पहुंच चुका है तो पहले तो वो काफी डर जाता है और घर वापस जाने की जिद करने लगता है। लेकिन जोई किसी तरह उसे संभालती है और उसे बताती है कि अब वो किसी भी तरह से घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं है। माइकल के परिवार में उसकी एक लौती बहन होती है जिससे वो बेहद प्यार करता है, लेकिन अब उसे अपनी बहन से 2 साल तक दूर रहना पड़ेगा। माइकल अपनी बहन का एक लौता सहारा होता है इसीलिए वो इनको बार बार वापस घर जाने की जिद करता है। बाद में जब क्रूज उसे शांत करते हैं तो वो इन्हें बताता है कि मिशन लॉन्च होने के वक्त सेकंड स्टेज इग्निशन में एक जोरदार झटके के कारण वो टकरा गया था जिससे वो CDRA में फंसा रह गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि CDRA ने काम करना बंद कर दिया है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लगती है और CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि स्पेसशिप में सब कुछ लिमिटेड मात्रा में होता है, यानी कि ऑक्सीजन से लेकर खाना भी इनका लिमिटेड होता है। आप कम खाना खा के मिशन को बचा सकते हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के आप कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे। और यहाँ पे इस स्पेसशिप में ऑक्सीजन सिर्फ 3 क्रूज के लिए पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन मिशन की शुरुआत से ही माइकल उस ऑक्सीजन को यूज कर रहा था। साथ ही अब ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है
और जो इनके पास लिमिटेड लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। माइकल पहले तो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो इन तीनों क्रूज पे एक मुसीबत बन चुका है, लेकिन ये तीनों क्रूज उससे बहुत प्यार से पेश आते हैं और उसे बताते हैं कि जो भी कुछ उसके साथ हुआ है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। माइकल उनसे कहता है कि अब जब वो मिशन में आ चुका है तो वो उसको उसके लायक का काम दे सकते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता। जिसके बाद जोई माइकल को कुछ सेफ्टी प्रोसीजर से रूबरू करवाती है और इसके बाद डेविड उसे अपने साथ डाटा एंट्री के लिए रख लेता है। अभी तक माइकल को इनकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन अब वो सबके साथ घुल मिल चुका है। मरीना डैमेज्ड सीडीआरए को निकाल उसकी पिक्चर्स हाइपेरियन को भेजती है ताकि हाइपेरियन उसे सही करने का तरीका बताए, लेकिन हाइपेरियन इनको बताता है कि अब सीडीआरए पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। मरीना को जब पता लगता है कि अब स्पेसशिप में मात्र 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है तो वो डेविड को अपने पास बुलाती है। चूंकि डेविड एक बायोलॉजिस्ट होता है तो वो उससे पूछती है कि वो अपनी एलजी फार्म से कितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकता है, जिस पे डेविड उसे बताता है कि अगर उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते तो वो मैक्सिमम 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा कर सकता था, लेकिन बाकी सारे इक्विपमेंट्स दूसरे शिप से पहले ही मार्स ग्रह के लिए भेजे जा चुके हैं। डेविड उसे बताता है कि अगर उसने सारी एलजी फार्म को यूज किया तो फिर उसके पास मार्स ग्रह के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और उसके 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कोई भी चारा न होने पर डेविड अपनी 3 साल की रिसर्च का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। डेविड अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए ऑक्सीजन तैयार कर पाता है। परेशानियों में घिरी कमांडर मरीना डेविड और जोई को अपने पास बुलाती है और ये जोई को बताते हैं कि सीडीआरए खराब होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है और अब मात्र 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। डेविड ने अपनी रिसर्च का बलिदान देके एक और के लिए ऑक्सीजन तैयार तो कर लिया है, लेकिन वो 4 लोग हैं। मरीना बताती है कि असल में ये स्पेसशिप मात्र 2 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन हाइपेरियन ने 3 क्रूज भेज के पहले ही एक चांस लिया था और अब कहीं से भी ये स्पेसशिप 4 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। दरअसल मरीना सीधे तौर पे ये सारा कर रही होती है कि माइकल को किसी तरह मरना होगा, क्योंकि अगर माइकल नहीं मरा तो 20 दिन के बाद वो सारे मारे जाएंगे। लेकिन जोई इसका विरोध करती है। जोई उनसे कहती है कि अभी उनके पास पूरे 20 दिन का समय बचा हुआ है और इसी बीच वो इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। जोई उनसे कहती है कि उनके पास रिसप्लाई मिशन भी है और किंगफिशर रॉकेट में उन्हें लिक्विड ऑक्सीजन मिल सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि किंगफिशर वही रॉकेट है जो कि इनके स्पेसशिप को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल के लाया था, जिसके बाद इन्होंने किंगफिशर रॉकेट को अपने शिप से डिटैच कर लिया था और वो थिएटर के दूसरे हिस्से से अटैच हो गया था। यहाँ पे मरीना बताती है कि किंगफिशर तक जाने के लिए उन्हें 500 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जिससे सोलर पैनल्स को खतरा हो सकता है और अगर सोलर पैनल्स खराब हुए तो इनका पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जोई मरीना को कहती है कि वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते। जोई के जिद करने के बाद मरीना उसे 10 दिन का समय दे देती है ताकि वो इस समस्या का समाधान ढूंढ पाए। यहाँ पे ये सब अभी तक भी माइकल को इस बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि इन्हें डर होता है कि कहीं माइकल खुद को बचाने के लिए इन्हें ना मार दे। लेकिन असल में माइकल काफी समझदार और मासूम होता है, जिसकी जिंदगी में कभी खुशी के पल नहीं आए। साथ ही जोई का माइकल के साथ एक बॉन्ड बन जाता है और उसे माइकल पे तरस आता है और इसी वजह से वो माइकल को मारना नहीं चाहती। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और अब तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला है। डेविड मरीना से बात करता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब माइकल को किसी भी हाल में मरना पड़ेगा। डेविड माइकल से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसकी वजह से उन सब की जान खतरे में पड़ चुकी है और अगर वो नहीं मरा तो सब ऑक्सीजन की कमी से मारे जाएंगे। डेविड माइकल को पेनलेस लीथल इंजेक्शन दे देता है और यहाँ से चले जाता है। माइकल उस इंजेक्शन को हाथों में लेता है और मरने से पहले अपनी बहन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। माइकल काफी रोता भी है क्योंकि वही अपनी बहन का एकमात्र सहारा था। उसके माता पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी। लेकिन माइकल ये भी जानता है कि ये मिशन मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करे तब तक यहाँ पे जोई आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि माइकल को वो इंजेक्शन डेविड ने दिया है। जोई डेविड के पास जाती है और उस पर काफी भड़क जाती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि डेविड जो भी कुछ कर रहा था वो इनके लिए ही कर रहा था। यहाँ पे डेविड जोई को बताता है कि उसने अपनी 3 साल की रिसर्च को तबाह कर दिया मात्र माइकल को बचाने के लिए। उसने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर ली है, लेकिन इन सब के बावजूद जोई उस पर इल्जाम लगा रही है।
जोई को भी लग जाता है कि उसने डेविड के लिए काफी भला बुरा कह दिया है। अब चूंकि माइकल को ना मारने का फैसला जोई ने लिया था, तो अब वो किंगफिशर रॉकेट तक जाना चाहती है ताकि वो वहां से लिक्विड ऑक्सीजन को ला सके। इसके लिए वो माइकल को ट्रेनिंग देती है, लेकिन माइकल एक आम वर्कर होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाता। साथ ही उसके घाव भी अभी पूरी तरह भरे नहीं है। इन्हें किंगफिशर तक चढ़ने के लिए करीब 500 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जोई मरीना के पास जाती है और उसे बताती है कि माइकल को चढ़ने में परेशानी आ रही है, तो उसे किंगफिशर में जाके अकेले ऑक्सीजन लानी पड़ेगी। यहाँ पे परेशानी ये होती है कि ये एक बेहद खतरनाक मिशन होता है। साथ ही इन्हें ये भी नहीं पता होता कि किंगफिशर में लिक्विड ऑक्सीजन बची है या नहीं। इस बात का पता इन्हें वहीं जाके लगेगा। डेविड जोई के साथ किंगफिशर रॉकेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों को कभी भी इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इसकी ट्रेनिंग सिर्फ कमांडर मरीना को ही दी गई थी, लेकिन उसके हाथ में चोट होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकती। डेविड और जोई कुछ इक्विपमेंट्स के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये अपने साथ 2 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे 2 लोगों के लिए इनफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ट्रेनिंग ना होने के बावजूद भी ये दोनों माइकल के लिए इस खतरे को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कमांडर मरीना इन्हें स्पेसशिप से गाइड करती रहती है। ये दोनों जब थिएटर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी के कारण इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इस सोलर पैनल्स को क्रॉस कर देते हैं तो फिर ग्रेविटी का असर काफी कम हो जाता है, जिससे इन्हें चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पे डेविड काफी थक जाता है, लेकिन जोई को देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसने ये काम पहले भी किया हो। ये सोलर पैनल्स को पार कर कई मशक्कत करने के बाद और दिमाग से काम लेने के बाद अपनी मंजिल यानी कि किंगफिशर में पहुंच जाते हैं। जोई नीचे जाती है और उसका पैनल खोलती है, लेकिन पैनल के खोलते ही वो स्पेस में खो जाता है। लेकिन आखिरकार जोई लिक्विड ऑक्सीजन तक पहुंच जाती है। जोई ऑक्सीजन की मात्रा चेक करती है और फॉर्चुनेटली यहाँ पे 2 लोगों के लिए इनफ ऑक्सीजन होता है। जोई पहले एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरती है और उसे भरकर वो ऊपर डेविड को पकड़ा देती है, और जब वो दूसरा सिलेंडर भर रही होती है तो वही घटना घट जाती है जिसका इन्हें डर होता है। दरअसल मरीना इन्हें फटाफट से स्पेसशिप में वापस आने को कहती है, क्योंकि उनकी तरफ एक बेहद खतरनाक सोलर स्टॉर्म आ रहा है, जिसके रेडिएशन से इनका सूट भी इन्हें नहीं बचा सकता। ये दोनों एक सिलेंडर को वहीं पे छोड़ वापस स्पेसशिप के लिए आने लगते हैं। ये दोनों भरे हुए सिलेंडर के साथ स्पेसशिप में वापस आते इससे पहले जोई के हाथ से उसकी पकड़ छूट जाती है और वो सीधे स्पेसशिप के ऊपर गिरती है, जिससे एकमात्र भरा हुआ सिलेंडर अंतरिक्ष में खो जाता है। और जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, वो सब उनकी मेहनत खराब हो जाती है। इस बात से ये चारों बुरी तरह टूट जाते हैं और अब ऑक्सीजन की कमी के कारण इन चारों का अंत हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में ऑक्सीजन सिर्फ 2 लोगों के लिए रह जाएगी। जोई पूरी तरह सदमे में होती है और मरीना से पूछती है कि आखिर ये सोलर स्टॉर्म कितनी देर तक रहेगा। मरीना उससे कहती है कि ये सोलर स्टॉर्म कई घंटों तक ऐसे ही रहेगा। चारों के चारों काफी मुसीबत में होते हैं, लेकिन जोई डिसाइड करती है कि वो उनको बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं और इन सब की आंखों में उसके लिए आंसू होते हैं। हालांकि डेविड भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन डेविड की पत्नी और बच्चे होने के कारण जोई फैसला करती है कि वो बाहर जाकर किंगफिशर से उस दूसरे सिलेंडर को लाएगी और इन तीनों की जान बचाकर खुद को सैक्रिफाइस करेगी। यहाँ पे अगर इनके पास सोलर स्टॉर्म से बचने का तरीका भी होता तो भी एक मारा जाता, क्योंकि एक ऑक्सीजन सिलेंडर स्पेस में खो गया था। जोई अपने फैसले पे अड़ी रहती है और ये तीनों जोई को अपनी नम आंखों से विदाई देते हैं। जोई थिएटर पे चढ़ना शुरू कर देती है और वो सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है और उस एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लाकर स्पेसशिप में ड्रॉप कर देती है। डेविड और मरीना जोई को याद कर काफी रोते हैं। ये इस मूवी का बेहद इमोशनल मोमेंट होता है, लेकिन जोई को खुशी होती है कि अब सबकी जान बच जाएगी। हम देखते हैं कि रेडिएशंस की वजह से जोई की पूरी बॉडी में असर होने लगा है। साथ ही माइकल, जिसके लिए जोई ने अपनी जान दी, वो भी काफी फूट फूट कर रोने लगता है। जोई का सूट रेडिएशंस के कारण पूरी तरह डैमेज हो जाता है और वो स्पेसशिप के ऊपर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। और इसी सैड मूवमेंट के साथ इस कहानी का अंत होता है। जोई ने भले ही अपनी जान देकर इन तीनों की जान बचा ली, लेकिन अभी भी इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये तीनों मार्स पर सुरक्षित लैंड हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।